हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 संस्कृत पाठ चतुर्दश आर्यभट्ट। क्या है इस पाठ में? क्या है, हमें हमारी विज्ञान की परंपरा को बताया गया है और बताया गया है कि आर्यभट्ट एक ऐसे प्रथम आचार्य थे जिन्होंने हमें हमें क्या दी थी, गणित का ज्ञान दिया था और दशमलव पद्धति के बारे में बताया था। गणित को यानी कि नई दिशा दी थी। और उन्होंने क्या है, उन्होंने अपने गणना के आधार पर आकाशीय पिंडों की गति का अनुमान लगाया था। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्त गच्छति इति दर्श्यते ही लोके। कि क्या है, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में क्या है, छिप जाता है। ऐसा क्या है, लोक में दिखाई देता है। पर न अनेन अवबोध्यमस्ति यत् सूर्यो गतिशील अस्ति। परंतु इससे यह नहीं जानना चाहिए, मतलब इससे हमें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सूर्य क्या है, गतिशील है, यानी कि सूर्य चलता है। सूर्यो चल पृथ्वी च चला या स्विकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रत्य सुस्थापित। ये क्या है, सूर्य अचल है, यानी कि सूर्य क्या है, एक जगह पर टिका हुआ है। और पृथ्वी क्या है, चला है, यानी कि पृथ्वी चलती है। कहाँ पर? अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, घूमती है। सिद्धांतम प्राथम्यन येन प्रवर्तित स आसीत महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट। और क्या है, यह सिद्धांत या सर्वप्रथम किसने दिया था? सर्वप्रथम तौर पर जिसने बताया था वो कौन थे? महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट। पृथ्वी शिथिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलित रूढ़ितेन प्रत्यातिष्ठा। कि क्या है, पृथ्वी शिथिर है, यह परंपरा रूढ़िवादिता है, यानी कि लोगों में यह धारणा की हुई थी यह बात। तेन उदाहत यत गतिशीलाय नौकायाम उपविष्ट मानव नौका स्थिरानुभवति। कि जैसे उन्होंने कहा कि जैसे गतिशील यानी कि चलती हुई नौका पर बैठा हुआ मनुष्य क्या है, नाव को तो क्या है, स्थिर मानता है, स्थिर अनुभव करता है। और क्या है, अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगछति। और अन्य चीज़ों को यानी कि किनारे की चीज़ों को क्या है, गतिशील मानता है, गतिशील अनुभव करता है। यानी कि क्या अनुभव करता है कि जैसे हमारी पास की चीज़ें क्या हैं, चल रही हों। एवमेव गतिशीलायाम पृथ्व्याम अवस्थित मानव पृथ्वी स्थिरानुभवती सूर्यादिग्रहान च गतिशीलान वेति। और क्या है कि इस प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मानव पृथ्वी को क्या है, स्थिर मानता है, वह स्थिर अनुभव करता है। और सूर्यादि ग्रहण यानी कि सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील मानता है। 476तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लव्वानिति तेनैव विरचिते आर्यभट्टिम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम। कि आर्यभट्ट का जन्म क्या है, 476 में हुआ। क्या है, ऐसा क्या है, उन्हीं के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आर्यभट्टम में क्या है, उल्लिखित है, यानी कि लिखा हुआ है। इतिहासे स्त्रोभि ज्ञानते यत् पाटलिपुत्र निक्ष आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। यह ग्रंथ क्या है, यह ग्रंथ क्या है, उन्होंने ग्रंथों तेन त्रयोविंशतिमे, यह ग्रंथ क्या उन्होंने 23 वर्ष की आयु में लिखा था। और इतिहास क्या है, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है, यानी कि इतिहास से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के पास ही क्या है, यानी कि पटना के पास ही उनकी क्या है, वेदशाला थी। अनेन इदम अनुमयते यत् तस्य क्रम भूमि पाटलिपुत्रम आसीत्। और क्या है, इसी से अनुमान लगाया जाता है कि क्या है, पाटलिपुत्र ही उनकी कर्म भूमि रही होगी। आर्यभट्टस्य योगदान गणित ज्योतिषा संबंध वर्तते यत्र संख्यानाम आंकलन महत्वम आदिदाति। कि क्या है, आर्यभट्ट का योगदान गणित और ज्योतिष में क्या है, बहुत था। ज्योतिष यानी कि संबंधित था। और क्या है, वर्तते संख्यानाम आकलन महत्वदाति। और यहाँ पर क्या है, संख्याओं का भी आकलन महत्व रखता था, यानी कि संख्याओं के साथ भी उनका संबंध था। आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसिति सम। और क्या है,
आर्यभट्ट ज्योतिष शास्त्र में विश्वास यानी कि विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलन माधृत्य एव तेन प्रतिपादित यत ग्रहण राहु केतु नामक दानवो नास्ति कारणम। और क्या है, गणित की पद्धति के कारण ही, गणना के आधार पर ही इन्होंने कहा था कि राहु केतु नामक राक्षस कारण नहीं है। क्या है, ये कोई ग्रह कारण नहीं है। यत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। अपितु क्या है, ग्रहण में सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ही तीनों कारण हैं। सूर्य प्रीत्या भ्रम्यता पृथ्वी चंद्रस्य परिक्रमापथेन संयोगाद ग्रहण भवति। कि क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी और सूर्य के मध्य क्या है, चंद्रमा का परिक्रण का मार्ग होने के कारण ही क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। उसके कारण ही क्या है, चंद्र ग्रहण होता है। यदि पृथ्वी छायन पातेन चंद्र से प्रकाश अवरुद्धते तदा। क्यों? क्योंकि उसी प्रकार क्या है, जिसके कारण क्या है, छाया, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण उसका प्रकाश क्या है, अवरुद्ध हो जाता है, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देता। तब क्या होता है, चंद्र ग्रहण। तथा पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापतेन सूर्य ग्रहण तिरस्यते। और इसी प्रकार क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या है, उसी प्रकार क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य का प्रकाश क्या है, अवरुद्ध होने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश क्या हो जाता है, रुक जाता है। समाजे नूनतानाम विचारणा स्वीकार्य प्राय। और समाज पहले क्या है, नए विचारों को स्वीकार करने में प्राय क्या है, कठिनाई ढूंढती। लोगों को क्या है, कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है। यानी कि नए विचारों को लोग जल्दी से नहीं अपनाते। भारतीय ज्योतिष शास्त्री तथा आर्यभट्ट्यापि विरोध। और क्या है कि जैसे भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का विरोध हुआ, ऐसे ही क्या है, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। स पंडित मान्यानाम उपहास पात्र जात। और वो क्या है, पंडितों के उपहास पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। और क्या है, लोगों ने भी क्या है, उनके सिद्धांतों की अवहेलना की। आधुनिक वैज्ञानिक तस्मिन् तस्य सिद्धांत समाधेर प्रकटित। और क्या है, उनकी दृष्टि, यहाँ से दोबारा देखिए कि क्या है, पुनरपि तस्य दृष्टि कालागामिनी दृष्टा। और उनकी क्या है, दृष्टि है जो क्या है, भविष्य को यानी कि आने वाले समय को देखने वाली साबित हुई। आधुनिक विज्ञाने तस्मिन् तस्य सिद्धांते समानाधार प्रकटी। और क्या आधुनिक विज्ञानों ने उनमें तथा उनके सिद्धांतों का क्या है, आदर, उनके प्रति क्या है, आदर प्रकट किया है, क्योंकि वैज्ञानिक उनकी बात को समझ रहे थे। अस्मदेव कारणाद अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। और इन्हीं कारणों से हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या रखा गया, आर्यभट्ट रखा गया। वस्तुतः भारतीय गणित परंपराया अथ च विज्ञान परंपराया असो एक भी सिख पुरुष आसित। वस्तुतः इसी प्रकार की है, इसलिए भारतीय गणित परंपरा और विज्ञान क्या है, परंपरा के वे शिखिर पुरुष साबित हुए।